हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 15वीं एकादशी आ रही है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष दिनांक 5 अगस्त 2025 मंगलवार को इस एकादशी का नाम है पवित्रोपना एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी कि 6 अगस्त 2025 बुधवार को प्रातः 5:42 से 10:12 के मध्य रहेगा। पवित्रोपना एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। अब संक्षेप में मैं आपको पवित्रोपना एकादशी की कथा और महिमा का वर्णन बताती हूँ। पवित्रोपना एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया है। ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं और जिनके पूर्व जन्मों के पाप उन्हें संतान की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महत्व और फल बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम है पवित्रोपना एकादशी। ये समस्त पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है वह निश्चित रूप से संतान सुख और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। महिष्मती नाम की नगरी में महीजित नामक एक राजा था जो संतानहीन था। राजा ने अनेक उपाय किए लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने गुरु व सभाजनों से आग्रह किया कि वे किसी तेजस्वी महापुरुष से समाधान पूछें। वह सभी महर्षियों सहित महान तपस्वी लोमश ऋषि के पास गए जो तीर्थ यात्रा से लौटे थे। लोमश ऋषि, जिनकी आयु उनके शरीर के रोमों के बराबर वर्षों की थी, उन्होंने ध्यान पूर्वक राजा का पूर्व जन्म देखा और कहा, राजा, पूर्व जन्म में तुम एक साधारण व्यापारी थे। एक बार तुमने प्यास से व्याकुल होकर एक गौ और उसके बछड़े को जल से भगा दिया और स्वयं जल पिया। उसी गो अपराध के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं हो रही। राजा ने उपाय पूछा। तब लोमश ऋषि ने पवित्रोपना एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि जागरण करो, भगवान विष्णु की आराधना करो और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दो। निसंदेह तुमको भगवान नारायण की कृपा से पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस एकादशी व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करके ही सोएं। एकादशी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। श्रीमद् भगवद गीता
भागवतम का पाठ करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, आरती करें और भगवान से संतान प्राप्ति या संतान की उन्नति की प्रार्थना करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एकादशी व्रत की अवधि एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक होती है। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें, अनाज, प्याज, लहसुन आदि पूरी तरह से वर्जित है। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन व हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी को समय अनुसार पारण करें। ब्राह्मण, गौ माता या भक्तों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। मंदिर में दान अवश्य करें। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको आने वाली पितरोपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में निरंतर वृद्धि हो और आपका जीवन मंगलमय व कृष्णमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भावपूर्ण कमेंट्स देना ना भूलें। हरे कृष्णा।